हेलो फ्रेंड्स, आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पाली एक गांव है जो कि जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये हमारे देश का पहला ऐसा पंचायत बन गया है जो कि कार्बन न्यूट्रल हो गया है, पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे चलने वाला ये एक गांव बन गया है। तो इस पहला पंचायत है जिसमें ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो गया है। ये गांव का नाम क्या है? पाली विलेज नाम है, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें 500 किलोवाट सोलर प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है यहाँ के विलेजर्स के हेल्प से, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है। 3 वीक्स लगे हैं, मतलब 3 वीक्स में इसको बना करके तैयार कर दिया गया है। ये इसका एरिया दे रखा है 6408 स्क्वायर मीटर में। इस प्लांट को बैठाने में इतना एरिया लगा हुआ है। 1500 सोलर पैनल्स लगाया गया है, जो कि 340 घरों तक इस जो पंचायत है, इस पंचायत में जो गांव है, इसके 340 घरों तक क्लीन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोजेक्ट था ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी आते हैं। तो ये जो विलेज का नेम पाली, ये याद रखना है। हमारे इंडिया का पहला ऐसा पंचायत बन गया है जो कि पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है। नेक्स्ट है हमारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अप्रूव्स हाइक इन मिनिमम वेजेस ऑफ डेली वेजर्स। ये जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। जो मिनिमम वेज, जो एक तो मजदूरी होता है, मिनिमम वेज एक तरह से सैलरी बोल सकते हैं, जो डेली वेजर्स हैं उनका बढ़ा करके हाइक कर दिया गया है। 225 रुपया पहले था पर डे टू 300, मतलब 2 to 5 पहले रुपीज़ पर डे उनको मिलता था। अब उनको कितना मिलेगा? 300 रुपीज़ मिलेगा। तो एक थोड़ा हाइक हुआ है। ये लेबर डिपार्टमेंट के तहत इसको किया गया है। इंटीमेटेड दैट प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स। लेबर डिपार्टमेंट के ने ये एक इंटीमेट किया है कि इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 महीने लग जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये न्यूज बनेगा। तो 225 रुपया से बढ़ा करके 300 रुपये कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ बस सर्विस विथ अ टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम। महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र पहला बन गया है जहाँ पे एक बस है जिसमें पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट या डिजिटल टिकटिंग सिस्टम की यहाँ पे सुविधा प्रदान करी जा रही है। तो महाराष्ट्र के जो स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। यहाँ पे दिया गया है गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट इसका रूट होगा। गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक ये बस जाएगी। यहाँ पे ये जो बस का नाम है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका नाम क्या है? ब्रिहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, इसी के द्वारा इसको किया गया है। इज इंडियाज़ फर्स्ट फुली डिजिटल बस सर्विस। ये इंडिया का पहला फुली डिजिटल बस सर्विस यहाँ पे बन गया है। बेसिकली यहाँ पे अगर जिसके पास कार्ड है, अगर स्मार्ट कार्ड है, तो क्या यहाँ पे एक स्वाइप या फिर यहाँ पे कुछ मशीन है जिसके तहत आप यहाँ से क्या डिजिटल टिकट इसको करेंगे तो आपको टिकट्स मिल जाएगा। अगर एक ऐप का थ्रू, एक ऐप है चलो नाम करके एक ऐप है जो कि बस के लिए ज़्यादा ये बनाया गया है। तो अगर ऐप के माध्यम से भी हम अपना पेमेंट कर सकते हैं और हमको क्या मोबाइल में ही एक रिसिप्ट टाइप मिल जाएगा। अगर कार्ड का यूज करेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट एक टिकट मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 10 बस को यहाँ पे चलाया गया है, इक्विप्ड इस पूरे को किया गया है। आगे इसको एक्सपेंड करके 438 रूट्स तक इसको किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। महाराष्ट्र क्या बन गया है? फुल्ली यानी टोटली डिजिटल टिकटिंग सिस्टम वाला एक पहला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, पोसोको टाइज अप विथ IIT दिल्ली फॉर रिसर्च। पोसोको एक तरह से पावर सिस्टम है। पावर सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो हमारे जो पावर सेक्टर है उस हैं ये। तो इसने क्या किया है, IIT दिल्ली के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो क्या कर सके, इस फील्ड से रिलेटेड, इंडियाज़ पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और ज़्यादा इनकरेज मिल सके। तो IIT दिल्ली का इन्होंने सहारा लिया है, इसके साथ टाई अप किया है। पोसोको एक पावर सेक्टर की एक तरह से एक सब्सिडरी है। यहाँ पे एक इंडिया का एक फोकस है, वांट्स टू इंक्रीज फोकस ऑन क्लीन एनर्जी विथ द गवर्नमेंट एमिंग टू नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाई 2070। भारत का एक लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाए। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये सारी चीज़ें काम करी जा रही हैं।
तो पुसोको आईआईटी दिल्ली के साथ टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एनएमडीसी विल प्रेजेंटेड द PRSI अवार्ड इन 2022। जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसको एनएमडीसी बोलते हैं, इसने क्या किया है, PRSI डेट मीन्स पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022 का इन्होंने जीता है, टेकिंग फर्स्ट प्लेस इन द 4 कैटेगरी। इन्होंने 4 कैटेगरीज में ये पहले नंबर पे आए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो PRSI मतलब पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडियाज पब्लिक रिलेशन अवार्ड एनएमडीसी को मिला हुआ है, डेट मीन्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 2 ईयर। जो स्वामित्व स्कीम है इसके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। एक ऐसा स्कीम है स्वामित्व, ये शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएटेड फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 2 साल हो गए कंप्लीट हुए 24 अप्रैल 2022 को, डेट मीन्स इसी डे को हम लोग पंचायती दिवस, पंचायती राज डे भी मनाते हैं। इस पे स्वामित्व योजना क्या था, अभी गांव में क्या होता है, खास करके विलेज एरिया के लिए इम्पॉर्टेंट स्कीम है। बहुत सारे गांव में देखा जाता है ज़मीन को लेकर के डिस्प्यूट होता है, विवाद होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है कि ये मेरा ज़मीन है, ये तुम्हारा ज़मीन है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे एक इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के द्वारा, डेट मीन्स यहाँ पे गांव के एरिया में ड्रोन के माध्यम से यहाँ पे पूरा एक जायजा लिया जाएगा, मैपिंग लिया जाएगा, उसका इमेजेस लिया जाएगा और वहाँ से एक डॉक्यूमेंटेशन करके इस डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है और जिसके नाम से है उसको एक नए तरीके से उसको बताया जाएगा कि हाँ ये इस आदमी का ज़मीन है। तो यही स्वामित्व कहने का मतलब क्या, उसका एक ऑनरशिप है, वो उसका मालिक है। तो इसी को ध्यान में रख करके ये बनाया गया था। तो 24 अप्रैल को ये क्या हो गया, इसका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पंचायती राज डे इसी दिन मनाते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा इसको एक सेंट्रल स्कीम है, विथ एन एम टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड्स ऑनर इन द रूरल एरिया एंड इशू ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड। जो भी घर से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी कार्ड्स ये इशू करता है कि हाँ आप ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा हाउस होल्ड है, तो आपको एक कार्ड मिल जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाता है, ताकि आप एकदम एश्योर हो जाओ कि ये मेरी संपत्ति है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड, इसमें इस टेक्नोलॉजी में ड्रोन का यूज किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम टू मैप एक्चुअल प्रॉपर्टी एरिया ऑफ द लैंड ओनर्स। इसमें मैप का यूज करके ड्रोन का यूज करके इसका टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। तो स्वामित्व योजना यही है जिसके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन किसान प्राथमिकता हमारी, यहाँ पे पूरा नाम क्या है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कंपेगन है एक, जिसको यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो हमारी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, नाम क्या होगा, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, एक कंपेगन है जो कि 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलेगा, बना रहे हैं इसी के रेस्पेक्ट्स में इन एसोसिएशन विथ वेरियस अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये जो डिपार्टमेंट है ये कृषि मेला का भी आयोजन कर रहा है हर एक कृषि विज्ञान केंद्र पे, और इसका एक एग्जीबिशन भी लगा रहा है कि नेचुरल फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको कैसे बेहतर किया जाए। और हमारे अभी कौन है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो ये याद रखना है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 10 बोरोज नेम्ड चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, ये जो इनका नाम है सर डेविड, इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से इनको दिया गया है। ये इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज डेडिकेशन टू रिसर्च डॉक्यूमेंटेशंस एंड एडवोकेसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। ये हमारे अर्थ के लिए, नेचर के लिए बहुत सारे रिसर्च किए हैं, डॉक्यूमेंटेशंस या फिर इसको लेकर के बहुत सारे प्रोटेक्शंस का इन्होंने काम किया है। एंड इट्स रिस्टोरेशंस बाय यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और यूएनईपी के तहत इसको सुधारने के लिए, इसको रेस्टोर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पे इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला हुआ है। इसमें अदर्स विनर्स में देखें तो पॉलिसी लीडरशिप में मिया मोटले करके जो प्राइम मिनिस्टर बारबाडोस की हैं उनको मिला हुआ है। इंस्पिरेशन एंड एक्शन सी ओमेन ऑफ द मेलानेसिया इनको मिला हुआ है, और इंटरप्रेन्योरल विजन मारिया को मिला हुआ है जो कि क्रिज की रिपब्लिक की यहाँ से बिलोंग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, सर डेविड चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको।
नेक्स्ट है हमारा वेटरन लीडर ऑफ द कांग्रेस के शंकर नारायणन पासेज अवे। अभी हाल ही में जो एक लीडर थे कांग्रेस के जिनका नाम क्या है के शंकर नारायणन, उनका हाल ही में निधन हो गया है। सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, 89 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया है। ये गवर्नर रह चुके हैं किस, ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र के रह चुके हैं गवर्नर, नागालैंड के, झारखंड। अपने कैरियर में ये 3 स्टेट्स के यहाँ पे गवर्नर रह चुके हैं। ही हैड ऑल्सो हेल्ड एडिशनल चार्ज, अरुणाचल प्रदेश का भी इनको एडिशनल चार्ज मिल चुका था, असम का भी और गोवा का भी एज ए गवर्नर के तौर पे अतिरिक्त प्रभार इनको मिला हुआ था। और ये रही इनकी कुछ जानकारी। ही वॉज ए मिनिस्टर इन केरला यूडीएफ गवर्नमेंट लेड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ए के एंटनी एंड के करुणाकरम। इनके रीजन में ये वहाँ के मिनिस्टर रह चुके थे। ये हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। एंड्री रूबलेव विंस सर्बिया ओपन टाइटल्स। सर्बिया ओपन टाइटल्स का खिताब किसने जीत लिया है? एंड्रे रूबलेव ने जीत लिया है, जो कि रसिया से बिलोंग करते हैं। हैज़ डिफीटेड वर्ल्ड नंबर नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 है, उनको हरा करके इन्होंने सर्बिया ओपन टाइटल को जीत लिया है। टू विन हिज 3rd टाइटल इन सर्बियन ओपन। सर्बियन ओपन में इनका 3रा टाइटल होगा। और यहाँ पे इनका रिकॉर्ड्स दे रखा है कितने देर में इन्होंने किया हुआ है। रूबलेव हैज़ नाउ इक्वल्ड राफेल नडाल फॉर द मोस्ट टूर लेवल टाइटल इन 2022। ये लगभग क्या हो गए हैं, लगभग इक्वल हो गए टाइटल्स के मामले में, राफेल नडाल के बराबर हो गए। राफेल नडाल जो कि स्पेन के आते हैं। ही ऑल्सो क्लिंच क्राउन्स इन द मर्सेली एंड दुबई इन फरवरी 2022। इस अवार्ड को भी इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है हमारा इंडिया ओन गोल्ड मेडल इन आर्करी वर्ल्ड कप स्टेज 1। जो स्टेज 1 आर्करी वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फ्रांस को हरा करके ये जीता है। मेंस टीम फाइनल 2 इन गोल्ड मेडल इन आर्करी वर्ल्ड कप, जो कि टर्की में हुआ था, उसमें यहाँ पे इंडिया ने फ्रांस को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। ट्रायो की बात करें, 3 यहाँ पे भारत की तरफ से कंबाइंडली मिक्स ग्रुप में थे। कौन कौन? अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी। इन्होंने तीनों मिल करके फ्रेंच के जो 3 यहाँ पे नाम दे रखा है, ये ओपोनेंट्स थे, उनको हरा करके ट्रायो में इन्होंने जीता है। और डीओ की बात करें तो यहाँ पे तरुणदीप रॉय और रिद्धि, ये 2 थे मिक्स में, और उधर से यहाँ पे नाम दे रखा है एलेक्स और पिटमैन करके थे, जो कि ब्रिटेन के थे। उन्होंने मिक्स टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन रेसलर ओन गोल्ड इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। जो हमारे रवि दहिया हैं, इन्होंने क्या किया है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कजाकिस्तान की यहाँ पे नाम दे रखा है रखत, जो कि 57 kg कैटेगरी से थी, इनको हरा करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सिल्वर में कौन कौन जीता है? बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया एंड गौरव जी जीते हैं यहाँ पे। ब्रॉन्ज में नवीन है, विक्की हैं और एस्टर वर्ट, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर वोमेंस की बात करें तो अंशु मलिक हो गई, राधिका हो गई, इन्होंने सिल्वर जीता है। और मनीषा जो 62 kg के कैटेगरी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है हमारा 25 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। हर साल 25 अप्रैल को ही मनाया जाता है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट दिस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, इसी को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए, कैसे इससे बचा जा सके, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके, तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। मलेरिया अफेक्ट्स हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विथ चांस ऑफ पीपल हैविंग इन द पुअर नेशन। ये लगभग हमारे वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे कंट्रीज़ को काफ़ी अफेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए यहाँ पे डे सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।